हजारों साल पुरानी ममियों के लिए मशहूर मिस्र में एक बार फिर प्राचीन मानव सभ्यता के निशान पाए गए हैं। इस बार खोज हुई है अलेक्जेंड्रिया के तबोसाइरस मैग्ना मंदिर में, जहां खुदाई के दौरान सेंटो डोमिंगो यूनिवर्सिटी के इजिप्शियन डोमिनिकन मिशन को चट्टान पर बनी 16 आकृतियां मिली हैं, जिनमें ममी दफनाई गई थी। इस मंदिर में मिस्र की मशहूर और चर्चित रानी क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज लंबे समय से की जा रही है। इस खोज में एक ममी मिली है जिसकी हालत अच्छी नहीं है। इसे ग्रीको रोमन तरीके से दफनाया गया था, जिसकी वजह से इसके बारे में सही जानकारी मिल पाई है। इस मंदिर में कभी ओसाइरिस और आइसिस देवताओं की पूजा की जाती थी। अनुमान है कि इस मंदिर का निर्माण टोलमी 4 साम्राज्य के दौरान करवाया गया था। अलेक्जेंड्रिया एंटिक्विटीज के डायरेक्टर जनरल खालिद अबू अल हमजा के मुताबिक इस ममी के मुंह के अंदर सोने की फॉइल से बने ताबीज भी मिले हैं, क्योंकि माना जाता है कि मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में इस जीभ की मदद से बोल पाएगा। किसी ममी पर सोने की कलाकृतियां बनी हैं, तो किसी पर सींग और सांप जैसे आकार बने हुए हैं। एक ममी के सीने पर फैल्कन का सिर भी देखा गया, जिसे होरस का देवता कहा जाता है। इस खोज में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिनमें महिलाओं को अंतिम संस्कार के दौरान पहनाया जाने वाला मास्क, 8 सोने के फ्लेक, 8 मार्बल के मास्क जैसी चीजें मिली हैं। यहाँ साल 2005 से मिस्र के टोलमी साम्राज्य की आखिरी रानी क्लियोपेट्रा के मकबरे की तलाश की जा रही है। एक्सपीडिशन की लीडर कैथरीन मार्टिनेज का कहना है कि रानी का मकबरा इसी मंदिर के दायरे में मिलेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि रानी के नाम और तस्वीरों वाले सिक्के भी इसी जगह पर मिले थे। यहाँ साल 2002 से मिस्र और डोमिनिकन रिपब्लिक के आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे हैं, जिसके बाद से अब तक यहाँ 27 मकबरे और 10 ममी मिल चुकी हैं। रानी क्लियोपेट्रा के चेहरे वाले 200 शाही सिक्के भी यहाँ से मिले हैं और खोज अभी भी जारी है। इसके अलावा भी कई अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि रानी का मकबरा यहीं मिलेगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रानी क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज इतने सालों से क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि रानी क्लियोपेट्रा दुनिया के इतिहास की सबसे चर्चित और शक्तिशाली महिला शासक थीं। वो टोलेमाइक की आखिरी शासक और अपने साम्राज्य में मिस्र की भाषा बोलने वाली पहली इंसान थीं। जनता उनका इतना सम्मान करती थी कि उनके मरने के बाद लंबे दौर तक किसी देवी की तरह उनकी पूजा होती रही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष।